आजकल ओबीसी स्टेटस का मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है। चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या स्वयं सेंटर हो, ओबीसी को लेकर हर जगह पे खींचतानी चल रही है। कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीएम मोदी हैं वो उनकी जो ओबीसी कास्ट है वो असल में उनके सीएम बनने के बाद ओबीसी में शामिल हुई है। हमारे साथ आज हंसराज अहीर जी जुड़े हुए हैं। हंसराज जी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नमस्ते हंसराज जी। कल जो राहुल गांधी ने जो एक विवादित बयान दिया पीएम मोदी के बारे में, उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बयान जो दिया है, जो मैंने सुना था, तो कल मैं तुरंत ही अपने आयोग में बैठकर जितने भी मेरे यहाँ दस्तावेज है पूरी छानबीन की, पूरे खंगाले हमने। और यहाँ पर जो बयान के अनुसार जो प्रधानमंत्री मोदी जी कभी विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उस कार्यकाल के पहले से ही मोक कांची जाति को ओबीसी में लिया गया है गुजरात सरकार ने 1904 में। ये दस्तावेज मुझे प्राप्त हुई है। उसके बाद में गुजरात सरकार के हैं। उसके बाद में 1997 में यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे एनसीबीसी में, उन लोगों ने गुजरात सरकार की सिफारिश के बाद में इस जाति को ओबीसी में लेने की सिफारिश की थी। ये है 97 का। और 99 में प्रधानमंत्री जबकि सरकार जो होगी, उस सरकार ने इस सिफारिश को मान के उस जाति को उन्होंने ओबीसी में लिया है। इस कार्यकाल में कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ना विधायक है, ना कोई पद पर बैठे हैं, एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन जी रहे थे। उस समय का ये आरोप बिल्कुल बिना आधार का है। मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी आरोप लगाया है वो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए लगाया है, बिना आधार के लगाया है। कोई अध्ययन नहीं किया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने पेश कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बेमतलब के इल्ज़ाम लगाकर इतनी बड़ी प्रधानमंत्री श्री की प्रतिमा को बलिन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये विम्जिकल प्रवृत्ति की लोगों की ये दिमाग में बातें आती है। ये हो नहीं सकता है। ये विकृत प्रवृत्ति है जो राजनीति में लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। और वास्तविक ये है कि 1994 से लेके 1999 तक ये जो प्रक्रिया हुई है, उसके तक प्रधानमंत्री कहीं पे भी पद पर नहीं है। बल्कि जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद ही जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, इस चेयर का सम्मान बढ़ाया, ओबीसी आयोग के चेयर का सम्मान बढ़ाया। ओबीसी समाज के 27% का आरक्षण मेडिकल कॉलेज से लेके नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री ने दिया है। हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं क्यों, तो जिस चेयर को उन्हें सम्मान दिया उस चेयर पे मैं बैठा हूँ। और इतने बड़े ओबीसी के लिए जिन्होंने काम किया है उस पर आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ जनता के बीच में जो रोष है, पूरे देश में रोष फैला हुआ है कि राहुल गांधी ने जो गलती की है वो माननी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। जो गलत बात की है, कोई आधार उनके पास में नहीं है, बिना आधार के ऐसे आरोप लगाएंगे प्रसिद्धि के लिए, गलत है। ये सौभाग्य की बात है कि आप सर के प्रेस के लोग पूछते हैं हम लोगों से कि आयोग में आखिर के सत्य क्या है। तो मुझे भी मौका मिल गया है, मैंने भी पूरे कागजात खंगाले हैं। तो मैंने जितने भी कागजात जमा किए वो आपको दिए हैं मैंने। कहीं पर भी उनके बाद में तथ्य नहीं है। उड़ीसा में कहा हुआ बात सब झूठ है। और इस पार्टी के नेताओं को इतना ही प्रेम था ओबीसी के प्रति, तो ना मंडल आयोग के लिए उन्होंने कभी काम किया है, और बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए इनके पिताजी ने तो मंडल आयोग का विरोध किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि ओबीसी को आरक्षण न दिया जाए। और मैं भी सांसद रहा हूँ 4 बार। मैं भी कमेटी में था, ओबीसी संसदीय कमेटी में 2012 में। तो हमने भी सिफारिश की थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उस कमेटी के चेयरपर्सन जो थे विजय हंडिक जी थे, तब भी हमने लिखा था, तब भी इन्होंने नहीं माना। बल्कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस चेयर पर, प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठना पड़ा, तब कहीं इस चेयर को नाम सम्मान मिला है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला है। इतने बड़े काम करने वाले महान प्रधानमंत्री के प्रति जो आरोप लगे वो गलत है, बेबुनियाद है, झूठ है। तो क्या कमीशन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करेगा राहुल गांधी के खिलाफ? सोच तो रहा है हम लोग, क्यों तो हम जिस कमीशन में बैठे हैं वो कमीशन की गरिमा जिन लोगों ने बढ़ाई है, जिस प्रधानमंत्री ने बढ़ाई है,
उनके प्रति ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद में हम कानूनन कार्रवाई नोटिस दे सकते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं उसको खंगाल के देखूंगा, अध्ययन किया जाएगा। अधिकारियों को मैंने बोला है अगर किसी रास्ते से नोटिस देने की मौका आ गया तो नोटिस जरूर भेजेंगे, उनसे बुलाया जाएगा यहाँ पर। हंसराज जी, एक और सवाल था मेरा। कुछ दिनों पहले केरल की जो नादर कम्युनिटी है वो आपके पास आई थी और उनका आपसे एक अनुरोध था कि जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, तो उनको जो स्टेटस है ओबीसी का उनसे वापस लिया जाए, रिपेल किया जाए उसको। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपने सही कहा है। कल ही मुझे लोग मिले थे, उनका ये आर्गूमेंट था मेरे पास में, आयोग के पास में, कि नादर कम्युनिटी के जो लोग थे, हिंदू में थे, वो लोगों ने कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने के बाद में, जो कि क्रिश्चियन धर्म में जातियां नहीं है, जब जातियां नहीं है तो उनको जाति का आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, उनका हमें प्रति प्रश्न था। उन्होंने पहली बार शिकायत दी है तो मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। मैं राज्य सरकार को मैंने आज ही एक नोटिस भेज रहे हैं उनके पत्र के आधार पर कि भाई आपने किस आधार पे इनको ओबीसी में रखा है, उसके सर्वे दिखाइए। और क्रिश्चियन धर्म में अगर जातियां नहीं हैं तो क्रिश्चियन होते जाति में कहाँ से आ गए, ये उनका जो प्रश्न था मेरे लिए। जो लोग मुझे मिले उस लिए को मैंने पत्र लिखा है, उसके पूछूंगा, जवाब आएगा, उसके बाद हम हियरिंग लेंगे। आपने कुछ महीने पहले बंगाल में जो ओबीसी का जो कास्ट एलोकेशन है उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है उसका मुद्दा आपने उठाया था, तो वो कार्यवाही कहाँ तक पहुँची है? अभी 25 फरवरी 2023 को मैंने पहले हियरिंग ली थी, वहाँ जाकर समीक्षा बैठक भी ली थी बंगाल में। अभी उसको 1 साल होते आ रहा है। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी बार बार टालते आ रहे हैं, सही डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, कि जिसमें 179 जातियों के अंदर में जो 118 जातियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की है और 61 जाति हिंदू कम्युनिटी की है, हिंदू धर्म की है। ये इसमें इतना अंतर क्यों है, इसको लेकर कई सवाल जवाब हुए हैं, कई पत्राचार हुआ है, उसका उन्होंने अभी ठोस तरीके से जवाब नहीं दिया है। कल भी यहाँ पर हमने हियरिंग बुलाई थी, तब भी चीफ सेक्रेटरी नहीं आए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आज का मौका दिया जाए, हमारे स्टेट में बजट चल रहा है, हम उनको और एक मौका दे रहे हैं। उसके बाद हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। और मूल ओबीसी को न्याय दिलाना ये ओबीसी कमीशन का अधिकार है, ये कार्यक्षेत्र है और इसीलिए ये कमीशन बना है। अगर वहाँ पर मूल ओबीसी को हटाकर अन्य लोगों को आरक्षण दिया गया है ओबीसी का, उसको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।